एक रात की बात है, जब मैं टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा चाची के ऊपर वाले कमरे की खिड़की खुली हुई है। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, मगर अंदर का नजारा देखने का मन हो गया। मैंने उस खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी, तो मैंने तुरंत एक कुर्सी लगाकर उस पर चढ़ गया। उसके बाद तो मुझे मानव होश ही नहीं रह गया था। चाची जी ने अपनी वो गर्दन तक चढ़ा रखी थी, मतलब उनके कबूतर और तीतर अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे रहे ये थे। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी आ रही थी। डिम लाइट में इस मस्त नजारे को देखते हुए ही मैंने तुरंत वही हैंड पाइप चलाना शुरू कर दिया और पाइप पकड़कर नीचे उतर आया। फिर बाथरूम में जाकर पेशाब करके आया और सो गया। चाची की कबूतर और चमचम देखने का सुख तो मिल गया था। अब दिमाग में चाचा चाची की वो देखने का मन कर रहा था। मैं मीका तलाशने लगा। एक रात को मेरे घर में कोई नहीं था। चाची चाचा थे और मैं था। उस दिन में चाचा चाची के कमरे में जाते ही उनके कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और कुर्सी लगाकर रोशनदान से चाची के खेल को देखने लगा। चाचा चाची के ऊपर थे और उनके कबूतरों को बड़े प्यार से सहला रहे थे, और चाची अपना हाथ नीचे ले जाकर चाचा के नागराज को सहला रही थी। मगर मुझे चाचा का नागराज दिखाई नहीं दे रहा था। मगर कुछ देर बाद चाची ने अपनी गुफा चौड़ी कर दी और अपने हाथ चाचा का नागराज गुफा में सेट करने लगी। चाचा ने नागराज को गुफा पर सेट होते ही आवाज दी, ले साली नागराज को खा जा अपनी गुफा में। चाची ने नागराज को गुफा में ठेल लिया, मगर उनकी कुछ भी आवाज नहीं निकली। चाचा चाची की गुफा में नागराज को अंदर बाहर करने लगे, जिससे गुफा का रास्ता काफी स्मूथ हो गया था। चाची के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन्हें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। तभी चाचा ने नागराज के धक्के तेज कर दिए, तो चाची ने कहा, चले मत जाना, अभी मुझे और चाहिए। मगर उतनी देर में तो चाचा का नागराज ही सुस्त पड़ गया था। वो चाची के ऊपर गिर गए और हांफने अपने लगे। चाची के चेहरे पर कुछ गुस्सा सा आ गया था। उन्होंने चाचा को एक तरफ धक्का दिया और गुफा में वो करने लगी। चाचा थक कर सो गए थे और चाची ने अपनी गुफा को उंगली से ही साफ किया और उंगली को चाचा की टी शर्ट से पोंछकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उन दोनों की खेल को देखकर मुझे समझ आ गया कि चाची की गुफा को मजबूत पिस्टन की जरूरत है। मैं भी नागराज को हिलाकर उनके कमरे के बाहर से कुंडी खोलकर अपने कमरे में चला गया और सो गया। अब बस मैं सारे दिन यही सोचने लगा था कि कैसे चाची को अपना नागराज दिया जाए। उस दिन के बाद से मेरी नजरें चाची की गुफा पर मंडराने लगी। मैं उन्हें अपना नागराज दिखाने लगा। चाची की नजरें भी मेरे नागराज की तरफ आने लगी। धीरे धीरे मुझे लगा कि एक बार चाची के साथ ट्राई करना चाहिए। मैं मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन की बात है, चाची अपने कमरे में सो रही थी। मैं उनके कमरे में गया तो टीवी चल रहा था। मुझे लगा कि चाची टीवी देखते देखते सो गई है। फिर मैं भी बैठकर टीवी देखने लगा। उनका एक हाथ उनकी झोले के अंदर संतरों पर था। मैंने धीरे से उनका हाथ हटाया और उनकी उस संतरों को ऊपर से ही दबाने लगा। चाची की तरफ से कोई आवाज नहीं आने पर मैंने हाथ झोले के अंदर डाल दिया। मुझे चाची का कबूतर बहुत गर्म लगा। मैंने जिंदगी में आज पहली बार किसी के कबूतर को हाथ में लिया था और उनका कबूतर मुझे बहुत गर्म लगा। जैसे ही मैंने हल्का सा दबाया, वो जग गई। फिर मैंने झट से हाथ खींच लिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ राजेश, कुछ चाहिए? मैंने ना में सर हिला दिया।
तो वो फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से चाची की झोले के अंदर हाथ डाल दिया। इस बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और डांटती हुई बोली, यह क्या कर रहे हो राजेश। यह सुनकर मेरी तो हालत खराब हो गई। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, चाचा आपके साथ जो करते हैं वो बोली, यह गलत है। राजेश मेरा हाथ अभी भी चाची के कबूतर पर ही था। मैंने कसकर कबूतर को दबा दी तो उनके मुंह से धीरे कर निकल गया। मैं हंस दिया तो उन्होंने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा। मैंने झट से बंद कर दिया। उसके बाद मैं उन्हें देखने लगा। मुझे अब कुछ शर्म आ रही थी। चाची पूछने लगी, पहले कभी ये कुछ किया है तुमने? मैंने पूछा, क्या? वो बोली, जो मेरे कबूतरों के साथ कर रही हो। मैंने कहा, कभी नहीं। वो हंसने लगी और उन्होंने मुझे अपने पास खींचा और बोली, आ तुझे सिखाती हूँ। उन्होंने अपने दोनों हाथों को मेरे सिर पर लगाया और मेरे नागराज से वो लगाकर करने लगी। मैं ये सब पहली बार कर रहा था। चाची के साथ प्यार करने में मुझे बहुत मजा आने लगा। मैं भी उनके वो करने लगा। थोड़ी देर तक चाची के वो करने के बाद उन्होंने मुझे अलग किया और अपने कबर को उतारने लगी। मैंने उनका तुरंत हाथ रोक कर कहा, आप मेरे नागराज के झोले को उतारो, मैं आपके कबूतरों के झोले उतारूंगा। चाची ने हंसकर हामी भर दी। मैंने चाची के वो उतारे तो उन्होंने अंदर महरूम रंग की वो पहनी हुई थी। गोरे बदन पर चाची की महरूम वो मस्त लग रही थी। मैंने उसे भी उतार दिया और अपनी ऐसी ही चाची को देखने लगा। उनकी को गौर से देखा तो वो हंसकर बोली, कभी गुफा फिल्में नहीं देखी है। फिर मैंने कहा, फिल्म तो देखी है मगर सामने से किसी की गुफा नहीं देखी है। सच में दोस्तों, चाची की गुफा एकदम साफ थी, एक भी रेसा नहीं था। देखने में भी उनकी गुफा टाइट लग रही थी। मैं तुरंत उनके ऊपर गया। वो बोली, पहले अपना कबर तो उतार लो। मैंने कहा, वो सब उतर जाएगा चाची, अभी मजा तो ले लेने दो। मैं चाचा नहीं हूं कि आपको ऐसे ही छोड़ दूं। मेरी इस बात से चाची चुप हो गई और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। शायद मुझे चाची से यह सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने सबसे पहले चाची के कबूतरों पर हमला किया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। एक को मुंह में लेकर कुछ पुचकारने लगा। वो आहें भरने लगी। जब जब मैं उनके कबूतरों को दबाता वो चीख पड़ती। मैंने पूछा, दर्द हो रहा है क्या? वो बोली, हाँ, हल्का हल्का सा होता है, तुम आराम से करो। फिर मैं धीरे धीरे से चाची की दोनों कबूतरों को प्यार करने लगा। मैंने देखा कि उनके कबूतर लाल हो गई थी। तभी चाहती मेरा नागराज अपने हाथ में लेकर दबाने लगी। इससे मेरा नागराज बहुत सख्त हो गया। उन्होंने झोले में से नागराज को बाहर निकालने को कहा। मैंने नागराज को निकाला तो वो चकित रह गई और बोली, हे भगवान, इतना बड़ा नागराज। मैंने पूछा, चाचा का छोटा है क्या? चाची, हाँ, उनका तो इससे काफी छोटा है। मैंने कहा, उनका नागराज आपको मजा भी नहीं देता है न चाची? चाची मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और धीरे से बोली, हाँ, इसलिए तो वो सिखा रही हूँ। चाची मेरे नागराज को प्यार से सहलाने लगी और शायद वो मेरे नागराज से अपनी गुफा की गर्मी बुझाने का सोचने लगी थी। मैंने कहा, इसे मुंह में लेकर थोड़ा प्यार कर लो, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तेरे चाचा का नागराज भी कभी मुंह में नहीं लिया। फिर मैंने कहा, ओके, पर मैं आपकी चमचम चाट लूं। उन्होंने कहा, छी। फिर मैंने कहा कि छी चाची, एक बार चटवा कर तो देखो। चाची ने मन बनाया और कहा, ठीक है, आ जाओ। मैंने चमचम को फैलाया और चमचम के ऊपर मुंह रख कर चाटने लगा। उन्हें मजा आने लगा और वो अब अपने हाथ से मेरे सिर को अपनी गुफा पर दबा रही थी।
मैंने जीप हटाकर पूछा, मजा आ रहा है? चाची वो जन्नत में घूम रही थी और बोली, कसम से कितना मजा कभी तेरे चाचा ने भी नहीं दिया। मैं अपनी जीप को नुकीला करके चाची के गुफा के अंदर डालने लगा। उनकी वो हवा में उठ गई। थोड़ी देर बाद चाची की चमचम से रस छूट गया। मैंने उनकी चमचम के रस को एक कपड़े से पोंछा। अब वो प्यार से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने चाची से कहा, अब देर ना करो और नागराज को गुफा में जाने दो, तभी तो गुफा की सफाई होगी। चाची ने मेरी बातों को मानते हुए कहा, ठीक है, जल्दी करो। मैंने अपने नागराज को चाची की गुफा में सेट किया तो देखा कि नागराज का काफी ज्यादा फुफकार मार रहा था और गुफा में घुसने के लिए बार बार छलक रहा था। तभी मैंने हल्के से गुफा की मुंह को चौड़ा करके नागराज को इशारा किया अंदर जाने के लिए। अभी नागराज थोड़ा सा ही अंदर गया था कि चाची की तेज चीख ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं काफी घबरा गया कि कहीं कोई आ ना जाए। मैंने चाची को शांत होने को कहा और थोड़ा सा ग्रीस नागराज पर लगाकर एक ही झटके में अंदर ठेल दिया। ऐसा लगा चाची की आंखें बाहर आ जाएगी। वह बोलने लगी, बहुत दर्द कर रहा है, तुम्हारा नाग बहुत ही जालिम है, जल्दी से इसे बाहर खींचो। मैंने चाची से कहा, नागराज तो अब पूरी तरह गुफा में समा गए हैं, अब दर्द नहीं करेगा और गुफा की अच्छे से सफाई हो सकेगी। उसके बाद करीब 25 मिनट बाद तक मैंने चाची की गुफा की सफाई करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया।